बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 28 मार्च 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़िर, दुनिया के अंदर नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी की जा रही है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी के लिए दुनिया के अंदर मज़ीद मुल्कों में जंगें भड़काने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी मगरबी जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए नए मंसूबे शुरू कर चुके हैं और इन मंसूबों की जद में जो ममालिक आ रहे हैं, बदकिस्मती से वो ज़्यादातर मुसलमान ममालिक हैं। इस वक्त मुसलमानों के दो मुल्कों को बड़े ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। एक पाकिस्तान है और दूसरा सऊदी अरब है और इसके अलावा दीगर ममालिक भी हैं जिनको इस वक्त मगरबी जमहूरी निज़ाम से और दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर से काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। नाज़िर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हंगामा जारी है और जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया और जिस अंदाज से उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए पैसे देकर लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है और लोगों को अपने साथ मिलाया जा रहा है, ये सब नाज़रीन किराम उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ले जाने की तैयारियां हैं जिसके लिए अमेरिका सर तोड़ कोशिश कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हर जगह पर डेमोक्रेसी होगी और हर जगह पर जमहूरियत होगी, चाहे इसके लिए हमें भारी से भारी कीमत ही क्यों ना अदा करना पड़े। ये अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने ताज़ा बयान के अंदर और ताज़ा यूरोप के विजिट के अंदर ये बात कही है। पहले आप अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ज़ुबानी जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है और इसी तरह से जो दुनिया के अंदर नई जमहूरियत है, नया सेकुलराना निज़ाम है, लिबरल जो निज़ाम है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये सुन लें, फिर इसके बाद आपको मज़ीद तफसीलात और हक़ाइक़ बताते हैं। It's not enough to speak with rhetorical flourish of ennobling words of democracy, of freedom, equality, and liberty. All of us must do the hard work of democracy each and every day. I came to Europe again this week with a clear and determined message for NATO, for the G7, and for the European Union, all freedom-loving nations. We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after, and for the years and decades to come. जी हाँ नाज़रीन, आपने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ज़ुबानी ये सुना कि वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर अब हमने नए डेमोक्रेसी के लिए चाहे कीमत ही क्यों ना अदा करना पड़े, हमने दुनिया के अंदर हर जगह पर डेमोक्रेसी की कोशिश करनी है और मेरा यूरोप के दौरे का विज़िट का मकसद और हदफ भी यही था। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के अंदर दो बड़े ब्लॉक हैं, एक मशरक़ी ब्लॉक है, एक मगरबी ब्लॉक है। मैं बार बार ये अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र करता हूँ, उसकी वजह यह है कि आपको समझने में आसानी हो। जो मशरक़ी ब्लॉक है वो मगरबी ब्लॉक से ताकतवर हो रहा है। मशरक़ी ब्लॉक के अंदर चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, अरब ममालिक हैं और जो साउथ एशिया के ममालिक हैं वो मशरक़ी ब्लॉक का हिस्सा हैं। मगरबी ब्लॉक में अमेरिका है, यूरोप है और उनके इत्तेहादी हैं। नाज़रीन, इस वक्त जंग इन दो ब्लॉकों की बालादस्ती की है। जिसकी बालादस्ती होगी उसी का वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, जिसकी बालादस्ती होगी उसी की करेंसी चलेगी, उसी का मईशत पर कब्ज़ा होगा और दुनिया उसी की एक तरह से अमलन ग़ुलाम भी होगी। तो इसलिए मशरक़ी और मगरबी ब्लॉक के दरमियान जारी इस कशमकश में बहुत से मुल्कों को पहले ही से जंग का निशाना बनाया जा रहा है। उसमें एक पाकिस्तान है और एक नाज़रीन किराम सऊदी अरब है और इसके अलावा दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक भी हैं। तुर्की भी इस जद में आने वाला है और दीगर ममालिक भी हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जिस धमकी अमेज़ ख़त की बात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने की है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये तो कोई धमकी अमेज़ ख़त लिखा ही नहीं गया और ये बल्कि कुछ लोग जो अपने आप को सीनियर एंकर पर्सन कहते हैं वो ये भी कहते हुए सुनाई दिए हैं कि इस तरह का ख़त तो हमारे पास भी है। जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह का ख़त या उसकी कॉपी हमारे पास है, दरअसल या तो ये वो लोग हैं जो उन ख़त भेजने वालों के साथ शामिल हैं और या फिर इनको वो मालूमात का पता है कि जिस तरह की धमकी दी गई है, कि इन्होंने धमकी दी है, इनको ये बात पता है। इसकी वजह ये है क्योंकि इनके जो आका हैं जिन्होंने
धमकी देने वालों के साथ एग्रीमेंट किए हैं, पैसे लिए हैं हुकूमत बदलने के लिए, तो इनके उनके साथ राबते हैं। इस वजह से इनको भी धमकी अमेज़ ख़त का पता है, इस वजह से ये तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया है वो किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इस हवाले से मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं और बाकायदा मैंने इस पर अपने ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर एक तफसीली थ्रेड भी लिखा है जिसके अंदर दलाइल देकर समझाने की कोशिश की है कि यह ख़त कहां से आया और किसने लिखा है। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन जो इक़्तिदार में आया, इसने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से कमज़ोर तरीन जो ममालिक हैं उनके सुदूर से फ़ोन पर बातचीत की, उनसे राबता किया और उनके साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ऐलान किया। लेकिन अभी तक जो बाइडन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात नहीं की और ना ही किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ राबते किए गए। इसके पीछे वाज़ेह जो रीज़न है वो अफ़गानिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मसले में अमरीका की एक भी ना मानी और अमरीका के बरखिलाफ़ जाकर अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करने, अमरीका को भगाने के लिए रोल अदा किया। ये बुनियादी वजह है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में दरार की। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में है, फिर सबसे बड़ा मसला रूस के ब्लॉक में है। अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये जो ख़त है ये दरअसल इस वजह से लिखा गया है कि चूंकि पाकिस्तान ने रूस के ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो पुराने चल रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा अब किया है, जो रूस ने पाकिस्तान के अंदर जो कराची से लाहौर तक गैस पाइपलाइन शुरू करने का ऐलान कर रखा है, ये बहुत पहले का मनसूबा है। और इसी तरह से चीन के ब्लॉक में शमूलियत का होना ये भी कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से धमकी अमेज़ ख़त लिखा जाए। असल जो रीज़न है, असल जो वजह है वो नाज़रीन अफ़गानिस्तान का मसला है और ख़ित्ते से अमरीका को आउट करना है और पाकिस्तान का अमरीका को एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने की इजाज़त देना और अड्डे इस्तेमाल ना करने की इजाज़त देना, ये बहुत बड़ा इशू है जिससे अमरीका को तकलीफ है। और नाज़रीन, इससे भी जो बड़ा इशू है वो अफ़गान तालिबान है। अफ़गान तालिबान का निज़ाम हुकूमत है, वो निज़ाम हुकूमत है जिसको अमरीका ने पहले तबाह करने के लिए 20 साल जंग मुसल्लत की और $3 ट्रिलियन से ज़ायद की रकम खर्च की। उस निज़ाम के दोबारा चलने और उस निज़ाम के दोबारा परवान चढ़ने और उभरने से अमरीका को तकलीफ़ है। मैंने आपको शुरू में कहा कि दुनिया के अंदर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ये हर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत लाने का एक ऑर्डर है और इसके ज़रिए से लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म, यहाँ तक कि जो हम जिन्स परस्ती है उसे भी फैलाया जाएगा और दुनिया को एक रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल में लिया जाएगा। ये प्लान है। नाज़रीन, ये जो डेमोक्रेसी है इसकी राह में जो भी रुकावट है अमरीका उसके साथ जाकर जंग करेगा और अमरीका उसके खिलाफ हर तरह का पैसा इस्तेमाल करेगा। अमरीका के अंदर अभी चंद महीने पहले जो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी समिट हुई है, पहली मरतबा जिसके अंदर 110 मुल्कों ने शिरकत की है, उसका हदफ और विजन भी यही था। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान इस अमरीका के उस पे निशाने पे नहीं है, बल्कि इस वक्त सऊदी अरब भी अमरीका के निशाने पर है। अमरीका की पूरी कोशिश है कि सऊदी अरब के अंदर जो बादशाहत है उसे ख़त्म करके उसकी जगह पर डेमोक्रेसी को लाया जाए। उसकी जगह पर जितने भी अरब ममालिक हैं सब के अंदर ये बादशाहत ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाई जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी के ज़रिए से अमरीका को लोगों को कंट्रोल करना, हुकूमतों को कंट्रोल करना आसान होता है, जैसा कि अब पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, जिसने भी ख़त लिखा है और जहाँ से ये ख़त आया है उसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना है, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन मजबूत करना है, अमरीका की बात ना मानना है। ये बुनियादी और वाज़ेह वजह है और सब जानते हैं ये ख़त अमरीका की जानिब से आया होगा और सब जानते हैं ये ख़त यूरोप की जानिब से आया होगा और सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना, चीन के ब्लॉक में जाना, चीन के साथ मुआहदे शुरू करना और अफ़गान तालिबान को CPEC में, गवादर में शामिल करना, ये वो बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो मामला इस वक्त रूस का है, रूस के मामले में भी पाकिस्तान को धमकी मिल रही है। ये भी इशू है, मैं इसको इनकार नहीं करता कि इनकार ये वजह नहीं है, ये वजह भी है, लेकिन असल हदफ यही है कि डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया जाए और जो डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावट है उसको हटाया जाए। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पिछला 3.5 पौने 4 साल का जो दौर है
उसके अंदर है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका की बहुत सी बातें नहीं मानी हैं, बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ किया है। मसलन मैंने आपको अफगानिस्तान की मिसाल दे दी है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और जो बड़ा इशू था वो था इसराइल को तस्लीम करने का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका ने और एक और मुल्क ने उन्हें प्रेशराइज़ किया कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं क्योंकि बानी पाकिस्तान और आवाम का यह मौक़िफ़ है कि इसराइल एक गासिब मुल्क है, इसने फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अमेरिका और एक और दूसरे मुल्क की जानिब से जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशराइज़ किया गया, इस पर नाज़रीन काम इसराइल के जो मशहूर अखबार हेरिटेज है, इसके अंदर 17 नवंबर 2020 को बाकायदा रिपोर्ट भी छप चुकी है, जिसके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो इसलिए नाज़रीन काम अब अवाम को ये चीज़ें समझनी है कि असल जो प्रेशर है, असल जो पसे पर्दा ताकतें हैं वो कौन है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए इस वक्त पूरी ताकत लगाई जा रही है, पूरी तवानाई लगाई जा रही है। नाज़रीन किराम मैं आज 28 मार्च को आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल नाज़रीन किराम इसराइल के अंदर है जो सहराए नक़ब है, वहाँ पर एक बड़ा समिट होता है। ये पहला समिट है जिसके अंदर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन शरीक होते हैं और जो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक होते हैं, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा शरीक होते हैं, यूए के वज़ीर ख़ारजा शरीक होते हैं और मराकश के वज़ीर ख़ारजा शरीक होते हैं। ये 5 जो ममालिक हैं इनके वज़राए ख़ारजा का एक इजलास होता है जनूबी इसराइल के अंदर है और इस इजलास के अंदर यह फ़ैसला किया जाता है कि हमने जो इब्राहिम अक्कार्ड बनाया है, जो दीन इब्राहिम के हामिल जो मज़हब वाले हैं उनकी एक सलामती का ग्रुप बनाया है, इसमें मज़ीद मुल्कों को शामिल किया जाएगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं, अब बहुत से लोग सवाल ये करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ उठाई जा रही है कि आखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को किसका डर है, वो ख़त खोल कर दिखा दें, वो धमकी अमेज़ जो पैगाम है वो लोगों को पढ़ कर सुना दें ताकि सच का सच और झूठ का झूठ वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन काम ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं ये जानबूझकर करते हैं, ये हमाकत करवाना चाहते हैं और ये तमस्खर उड़ाने के लिए ऐसा करते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम इस वक्त जो मुल्क ताकतवर है वो भी अमेरिका के निशाने पर है। जिस मुल्क के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल है वो भी अमेरिका के निशाने पर है। वजह क्या कि उसने इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान से आपको लाख इख्तलाफ होंगे, उसने सऊदी अरब के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो एक तूफ़ान खड़ा किया है, जिस तरह से वहाँ उन पर तनकीद करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, इस पर हर किसी को एतराज़ है और यकीनन होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम हरमैन शरीफैन जहाँ पर वाक़ हैं उस सरज़मीन को तोड़ने के लिए जो साजिशें हैं उनकी हर मुसलमान को मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिका को सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार किया कि हम आपकी बात मानकर रूस के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, हम दुनिया के अंदर पेट्रोल की इजाफ़ा नहीं कर सकते कि रूस को पेट्रोल बेचने में तकलीफ़ हो। और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने चीन की तरफ झुकाव किया तो मसला ये पेश आ गया कि आखिर सऊदी अरब के वली अहद ने क्यों इनकार किया है। चुनाचे नाज़रीन किराम पिछले 1.5-2 माह से सऊदी अरब के अंदर हमले करवाए जा रहे हैं। जद्दा में हमले करवाए गए, रियाज में हमले करवाए गए, वहाँ की जो पेट्रोल के कुएँ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। वजह क्या है कि इनकार किया है। हालांकि नाज़रीन किराम सऊदी अरब अमेरिका का मकरूज़ नहीं है, सऊदी अरब ने अमेरिका का कोई कर्जा नहीं देना है। मुआशी तौर पर सऊदी अरब बहुत तगड़ा मुल्क है, अगरचे सऊदी अरब दिफाई तौर पर कमज़ोर है लेकिन मुआशी तौर पर बहुत तगड़ा मुल्क है, लेकिन उसको भी निशाना बना दिया गया। और आप पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें जिसके ऊपर 120 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा है, 120 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा है। ये वो पाकिस्तान है जिसको अगर हर साल IMF 2-3 अरब डॉलर ना दे तो इस मुल्क को चलाने का जो निज़ाम है वो नहीं चलाया जा सकता है। इस मुल्क को जितने डॉलर की ज़रूरत है वो इस मुल्क के पास नहीं है। कैसे इस मुल्क की फ़ौज की तनख्वाहें अदा की जाएंगी, कैसे इस मुल्क के जो पब्लिक मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी और कैसे इस मुल्क को चलाया जाएगा, क्योंकि इस मुल्क के पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इसकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और इसके अंदर जो माजी के करप्ट हुक्मरान थे उन्होंने इसका ख़जाना लूटा, गैर मुल्कों से मुआहदे करके अपने मुल्क की फैक्ट्रियां तबाह की और बंद की, जिसकी वजह से आज ये मुल्क बैरूनी दुनिया से कर्जे लेने पर मजबूर है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा जाता है कि वो ये ख़त वाज़े कर दें, सबको दिखा दें ताकि पता चल जाए कि किसने ये ख़त लिखा है। नाज़रीन इतना आसान नहीं है।
हाँ, ये उस वक्त आसान ज़रूर होता जब पाकिस्तान ने किसी का कर्जा ना देना होता, जब पाकिस्तान किसी के साथ तिजारत पर डिपेंड ना होता, इन्हिसार ना करता। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ तिजारत 3 से 4 अरब डॉलर है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए हैं। पाकिस्तान की यूरोप को तिजारत जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान में है। पाकिस्तान की मजमूई जो एक्सपोर्ट्स हैं सालाना वो 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान का खर्चा इससे कहीं ज़्यादा है। 17 से 20 अरब डॉलर का तो पाकिस्तान सिर्फ पेट्रोल मंगवाता है। तो जब एक मुल्क को चलाने के लिए पैसा ना हो और एक मुल्क दूसरे मुखालिफ मुल्क के ऊपर डिपेंड करता हो तिजारत और एक्सपोर्ट्स में, तो आप ख़ुद बताइए कि क्या वो मुल्क उस मुल्क के सामने ये जंग का फ़ैसला कर सकता है? क्या वो मुल्क उस मुल्क के सामने ये फ़ैसला कर सकता है कि हाँ, तुमने ये हमें धमकी दी है, हम तुम्हारे साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं, तुम्हारे सफ़ीर को निकाल रहे हैं? क्या इतनी जुर्रत हो सकती है? नाज़रीन, इतना आसान नहीं है। आज की दुनिया में ये चीज़ें आसान नहीं हैं। हाँ, तब आसान होती जब आपका मुल्क बग़ैर कर्ज़ों का हामिल होता, जब आपके मुल्क के पास इतना पैसा होता कि उसे अमेरिका यूरोप की परवाह ना होती, तो फिर आप इतना बड़ा बोल्ड फैसला कर सकते थे, बोल्ड डिसीजन ले सकते थे। लेकिन अभी आप नहीं ले सकते हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अब अवाम को ये करना है कि अवाम को अपने वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, जो कम अज़ कम अवाम को ये बता रहा है कि हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपकी हुकूमत को तोड़ दिया जाएगा अगर आपने हमारी बात ना मानी। अवाम को सपोर्ट देना है, अपने वज़ीर आज़म को इमरान खान के साथ खड़ा होना है ताकि उन्हें हौसला मिले। और जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों को चला रहे हैं और सनतों को बना रहे हैं, उन्हें बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की पिछले तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पिछले साल हुई हैं। तो ये नाज़रीन, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, जिसे मानना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो मुल्की ख़जाना है वो रिकॉर्ड है। जो नवाज शरीफ का दौर था, आप जानते हैं 6 से 7 अरब डॉलर भी नहीं थे ख़जाने के अंदर, वो मुल्क कैसे चल सकता था? ये तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताल्लुकात अच्छे करके मुख्तलिफ मुल्कों से कुछ कर्जा लिया, कुछ डॉलर लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब जब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो उनकी टांगें खींची जा रही हैं, उनको हटाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से वो गिर जाएं। लिहाजा नाज़रीन, जब तक आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं बढ़ेंगी, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप गुलाम हैं। अब ये जो माफिया इकट्ठा हो चुका है, चाहे वो जरदारी का हो, चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग हों, चाहे वो जितने भी अपोजिशन के लोग हों, ये बात ये तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क को किस एतबार से तबाह कर दिया जी? मुल्क के अंदर महंगाई हो गई है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर महंगाई का होना ये बहुत बड़ा इशू है, इसको माना जाता है, इसको तस्लीम, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये महंगाई हुई क्यों है, इस पर किसी को तवज्जो नहीं। अब आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोल पर बैरल है वो 130 डॉलर तक का बिक रहा है, जो पहले 55 से 60 डॉलर का था। यानी आप अंदाज़ा करें कि 100% महंगाई हो गई है पेट्रोल में। और पेट्रोल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पर महंगी होंगी। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, जो अब बात की जाती है कि घी इतने रुपए किलो हो गया है, ठीक है, घी का महंगा होना ये गरीबों के लिए बड़ा मसला है। घी महंगा क्यों हुआ है ये किसी को नहीं पता। नाज़रीन, दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जहां पर घी महंगा हुआ है। तुर्की को देख लें, जर्मनी को देख लें, स्पेन को देख लें, श्रीलंका पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है जो तबाह होकर रह गया है, भारत को देख लें। क्यों? इसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो ममालिक के खुर्दनी तेल बनाते हैं, जहां से ग़िज़ाई अजनास आती हैं, उनमें जंग लग गई है। रूस और यूक्रेन की जंग आपके सामने है। और इसके अलावा नाज़रीन, इससे पहले कोरोना के ज़रिए से जिस तरह से दुनिया की सनतों को बंद किया गया, दुनिया के मईशतों को कंट्रोल किया गया, ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती हैं। अब इसके लिए जो इक़दामात हैं वो ज़रूर करने चाहिए, इस पर तनकीद ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो करप्ट लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती पर सौदा किया, जिन्होंने अमेरिका के CIA के लोगों को पाकिस्तान के अंदर लाना शुरू किया, रेमंड डेविस जैसे लोगों को लाना शुरू किया, जिन्होंने अमेरिका के साथ खुफिया मुलाकातें करके ये कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान को तस्लीम करके ताल्लुकात बनाकर अच्छा नहीं किया है, तो उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना ये इस कौम की जिम्मेदारी है। अगर किसी भी कौम के अंदर या पाकिस्तान के अंदर खुददारी चली जाती है, हमीयत चली जाती है, तो फिर नाज़रीन इकराम, इस कौम को तबाह करना
तोड़ना आसान है और फिर यह गाफिल कौम अंजाम का इंतजार करे, वो अंजाम जो इससे पहले इराक के लोग भुगत चुके हैं, वो अंजाम जो इससे पहले लीबिया के लोग भुगत चुके हैं, और वो अंजाम जो इस वक्त यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि उनकी कौम भी इसी तरह की बातें करती थी, गफलत का शिकार थी। वो ये कहा करती थी कि हमें ये लोग पसंद नहीं है जो रूस के साथ जाना चाहते हैं, हमें तो वो लोग पसंद हैं जो अमेरिका और यूरोप के साथ जाना चाहते हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर यही है, जो लोग आज अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात की बातें कर रहे हैं कि हमें उनके नीचे लग के उनकी बातें माननी चाहिए, वो लोग राजी काम कोई और नहीं है, वो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का टोला है, वो ये ज़रदारी का टोला है, और वो उनके इत्तेहादी, चाहे वो जमीयत के लोग हैं चाहे कोई भी हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि हमें अमेरिका के ब्लॉक में जाना है। जो अमेरिका के ब्लॉक में गया वो मार उसने खाई। नाज़िर काम जो हेनरी किसिंजर था, उसका ये मकूला मशहूर है कि जिसने अमेरिका के साथ दोस्ती लगाई वो भी खसारे में रहा, और जिसने अमेरिका से दुश्मनी की वो भी अमेरिका के साथ किसी भी वक्त, वो तो हमेशा ही के लिए खसारे में है। दोस्ती भी खसारे की और दुश्मनी भी खसारे की। लिहाजा पाकिस्तान को आज फैसला करना है, अवाम को आज सोचना है। नाज़िर काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के अंदर भी जो उनकी हुकूमत है उनको गिराने के लिए अदम एतमाद की करारदाद लाई गई है, और इसके पीछे पूरा वही मुनज़्ज़म प्लान है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ उनकी हुकूमत है उसको गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, सेनेट के अंदर तहरीक लाई जाए, ताकि लोगों को ख़रीद कर, लोगों को इस्तेमाल करके इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और अगर इसकी हुकूमत नहीं भी जाती है, जैसा कि अवाम की हिमायत है, तो फिर इसकी जान को भी ख़तरा है, और इसकी जान भी ख़तरे में है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सिक्योरिटी भी इजाफा कर दी गई है। नाज़िर काम, उम्मीद है आपको इस पूरे वीलॉग से समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान का हामी कौन है, कौन गद्दार है और कौन इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। लिहाजा ये मालूमात हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें और देख सकें और सच जान सकें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें, वहाँ पर हम अच्छी मालूमाती जो थ्रेड्स हैं और जो इसके अलावा ख़बरें हैं वो भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।